हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स एजुकेटर आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 10th के मैथ के चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिकोनोमेट्री चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखने के लिए जा रहे। तो हमारे पास क्वेश्चन है, पोल 6 मीटर हाई इज फिक्स ऑन द टॉप ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल ऑब्जर्व फ्रॉम पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन of the pole of the point P from the top of the tower is 45 degree. So find the height of the tower and distance of the point P from the foot of the tower. Use root 3 is equal to 1.73. इस क्वेश्चन है वो सीबीएसई 2024 के एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करें उससे पहले यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर करना भूलना। तो टोटल है 5 मार्क्स का क्वेश्चन है आपके पास। जो गिवन क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हो वो टोटल कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफली यहाँ पे आपको जो गिवन इंस्ट्रक्शन के बेस आपको फिगर बनाने की रहती है, वो फिगर का आपको 1 मार्क्स मिलेगा। कितना? फिगर का आपको 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफली यहाँ पे आपको क्वेश्चन के अंदर ऐसा गिवन है कि पोल ऑफ 6 मीटर हाई इज फिक्स ऑन द टॉप ऑफ द टावर। तो यहाँ पे पहले आपको टावर बनाना है। ठीक है। उसकी हम लोग यहाँ पे बना देते हैं। थोड़ा इस साइड बना देते हैं। पॉइंट बी है, सॉरी ए लेते हैं यहाँ पे। ए ए से बी ये टावर है। ए से बी पॉइंट क्या है? टावर। लेट ए बी इज द टावर ऑफ हाइट एच मीटर। ठीक है। ए बी टावर है जिसकी हाइट कितनी है? एच मीटर है। और उसके ऊपर पोल है कि बीसी पोल है एंड बीसी इज द पोल whose height इज इक्वल टू 6 मीटर। जिसकी हाइट कितने? बीसी जो पोल है जिसकी हाइट है 6 मीटर है। और पॉइंट पी ऑन ग्राउंड, पॉइंट पी ऑन ग्राउंड। पॉइंट पी यहाँ पे ग्राउंड पे एक पॉइंट पी दिया है। ठीक, इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। नाउ यहाँ पे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल फ्रॉम द पॉइंट पी। ठीक, यहाँ पे पॉइंट पी से, ठीक, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल ऑब्जर्व फ्रॉम पॉइंट पी। पॉइंट पी से हम ये वाला एंगल है वो कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। और यहाँ पे पॉइंट बी से जो पॉइंट पी को जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना गिवन है? 45 डिग्री है। कितना है? 45 डिग्री। ना यहाँ पे 45 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर का जो टॉप है उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो भी कितना होगा? 45 डिग्री होगा। ठीक। और ए फुट ऑफ द टावर बी से, सॉरी ए से पी का डिस्टेंस है वो हम एक्स मीटर ले लेते हैं। लेट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम फुट ऑफ टावर इज एक्स मीटर। ना यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन वो सब दिया है, तो आप लोग उसको एक को थीटा ले लो, ऐसा लेना तो थीटा ले लो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे एच फाइंड आउट और एच का रिलेशन वाला एक फॉर्मूला देते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला
हमारे पास क्या है कि थीटा इज इक्वल टू, हम जब 45 डिग्री लेते हैं, कितना डिग्री लेते हैं, 45 डिग्री लेंगे, उस टाइम पे टेन थीटा इज इक्वल टू 1045 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, 45 डिग्री के लिए ऑपोजिट साइड क्या है, एच है, यानी कि ए बी अपॉन ए पी। तो 1045 की वैल्यू 1 होती है, ए बी की वैल्यू क्या है, एच है, और ए पी की वैल्यू क्या है, एक्स है। सो यहाँ पे कि ए एक्स डिनोमिनेटर में सामने की साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू एच। तो आपको इक्वेशन 1 कह दो, क्या कह दो इसको, इक्वेशन 1। नाउ फोर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 60 डिग्री के लिए। तो यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हो कि ए सी, तो यहाँ पे ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी प्लस बी सी होता है। ए सी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी प्लस बी सी, और ए बी की वैल्यू एच है और बी सी की वैल्यू क्या है, 6 मीटर, तो एच प्लस 6 मीटर होगा। तो फोर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, टेन सिक्सटी डिग्री के लिए ऑपोजिट साइड क्या होगी, ए सी होगी, क्या होगी, ए सी, और एडजेसेंट साइड क्या होगी, ए पी होगी। अब 1060 डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है, सो 1060 डिग्री की वैल्यू होती है √3। कितनी होती है, √3 एसी की वैल्यू। तो यहाँ पे हमने अभी लिखा s+6, क्या होता है, s+6, और एपी की वैल्यू कितनी है, एक्स है, और एक्स के एक्स को हम एक्स की प्लेस पर भी क्या लिख सकते हैं, एच लिख सकते हैं। तो हम लोग ऐसा लिख रहे हैं कि √3 इज इक्वल टू h+6 अपॉन एक्स। यहाँ पे ऐसा कर दो, फ्रॉम इक्वेशन वन। इक्वेशन वन में क्या दिया है, एक्स और एच दोनों इक्वल दिया है। ठीक, तो यहाँ पे एक्स की जगह पे हम लोग क्या लिख देते हैं, एच लिख दे रहे हैं कि ये एच वो इस साइड आएगा तो क्या होगा, √3h, और यहाँ इज इक्वल टू h+6। यहाँ पे प्लस में एच है, इस साइड जाएगा तो क्या होगा, √3h माइनस एच इज इक्वल टू 6। 6 इज इक्वल टू एक्स नहीं, बट हम एक्स की एच की प्लेस पर एक्स पुट कर दे तो थोड़ा हमारे लिए कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। यहाँ पे एक्स एच की प्लेस पर, यहाँ पे एक्स था उसको एज इट इज रखो, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे भी एक्स, सेम होने वाला है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, इजी तो नहीं, कुछ कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। √3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 6। ओके, √3 यानी कि एक्स यहाँ पे से आप कॉमन निकाल लो दोनों में से बाहर, तो क्या होगा, √3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6। सॉरी, एक्स नहीं, यहाँ पे 1 आएगा, तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 6/√3 - 1। अब यहाँ पे नीचे √3 - 1 है, उसको रिमूव करने के लिए आप लोग क्या करोगे, इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं, √3 + 1 के, यहाँ पे भी √3 + 1। दोस्तों आप लोग ऐसा सोच रहे होगे कि सर यहाँ पे वैल्यू तो गिवन है, तो मैंने वैल्यू अभी क्यों नहीं पुट किया, अभी आपको पता चलेगा। यहाँ पे क्या होगा, ऊपर नीचे हमने रेशनलाइजेशन कर दिया, तो 6√3 + 1 ऐसा हो गया, और यहाँ पे √3 + 1 √3 - 1, यानी कि क्या हो जाए, √3 का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे ऐसा होता है ना, a+b a - b इज इक्वल टू क्या होता है, a² - b²। ये फॉर्मूला है आप लोगों के पास। तो √3 - 1 √3 + 1 यानी कि 3 माइनस √3 का स्क्वायर यानी कि 3 हो जाता है, 1 का स्क्वायर यानी कि 1, 3 - 1 यानी कि क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे 2 मिलेगा, क्या मिलेगा, 2। तो 6 √3 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, √3 यानी कि क्या है, 1.73 + 1 अपॉन, यहाँ पे 3 - 1 यानी कि 2। तो 6 को 2 से डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। नाउ अब यहाँ पे आगे ये फॉर्मूला है, वो तो आप लोग बाद में लिख देना। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या है, 3 ब्रैकेट में
1.73 प्लस 1 यानी कि क्या होगा 2.73। नाउ 3 मल्टीप्लाई विथ 2.73 कर दो तो 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 21 का 1 कैरी 2, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, तो 8.19 मीटर आपको आंसर मिलेगा। यदि आप लोगों ने यहाँ पे √3 पुट कर दिया होता तो यहाँ पे क्या हो जाता कि 1.73 माइनस 1 करना पड़ता तो 0.79। अब 0.79 सॉरी 73 से डिवाइड करो आप लोग तो अघरा हो जाता है ना, हार्ड पड़ जाता है हमारे लिए। इसलिए हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो सो यहाँ पे हाइट ए डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड ए यानी कि हाइट ऑफ द टावर भी क्या होगी सेम ही होगी क्योंकि सो सो एच इज इक्वल टू भी क्या होगा आपका 8.19 मीटर होगा। और एक्स सो हाइट ऑफ टावर is 8.19 meter and distance of the tower from point B, distance of tower point from point B is 8.19 मीटर। ठीक, फाइनल आप आंसर लिखोगे तो उसका आपको मार्क्स मिलेगा पूरा 5/5। तो हम लोग यहाँ पे वापस इसको समझ लेते हैं। ठीक, तो यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं दोस्तों। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या लेना है, एक टावर लेना है जो ए बी जिसकी हाइट हमने कितनी है एच मीटर है और उसके ऊपर हमने क्या कर दिया है एक पोल लगा दिया है बी सी जिसकी हाइट कितनी है 6 मीटर है। तो यहाँ पे आपको दिया है कि पॉइंट पी जो ग्राउंड के ऊपर है तो वहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे जो हो रहा है वो कितना है 60 डिग्री आपको गिवन है। और जो हाइट टॉप ऑफ द टावर यानी कि पॉइंट बी से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना हो रहा है 45 डिग्री हो रहा है। तो यहाँ पे आपको जो टावर और उसके हाइट गिवन है यहाँ पे हम लोगों ने तो सारा इरेज कर दिया। वापस हम फटाफट बना देते हैं। ये जो टावर आपको दिया था उसमें ए बी है वो एच हाइट का टावर है और यहाँ पे 6 मीटर जो हाइट ऑफ द पोल है बी सी और सी से यहाँ पे जो पॉइंट पी है सी से जो पॉइंट पी का डिस्टेंस है ये थोड़ा ठीक, ये जो आपको कितना डिग्री एंगल है यहाँ पे 60 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है और पॉइंट बी से यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये पी पे वो कितना है 45 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है 45 और ये वाला जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है। तो लेट ए बी द हाइट ऑफ टावर एच मीटर एंड BC is the pole whose height is 6 मीटर एंड P पॉइंट P ऑन ग्राउंड के पॉइंट P हमने ग्राउंड के ऊपर लिया हुआ है। तो अब यहाँ पे जो आपको लेट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर कितना है x मीटर लेते हैं, x मीटर है, हाइट कितनी है h मीटर है। नाउ यहाँ पे AC इज इक्वल टू क्या होगा AC इज इक्वल टू AB प्लस BC होगा। तो AB की वैल्यू है h मीटर और BC की वैल्यू क्या है 6 मीटर। तो h प्लस 6 मीटर होगा टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट या तो P अपॉन B। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है ABC ट्राइंगल के लिए h मीटर है। अपोजिट साइड यानी कि ए बी के 45 डिग्री लोगे जब आप तब आपकी अपोजिट साइड क्या होगी ए बी होगी और बेस क्या होगा आपका एडजेसेंट साइड यानी कि एपी होगी। तो यहाँ पे क्या होगा और टेन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है तो 1 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स। एक्स इस साइड आएगा तो क्या होगा एक्स इज इक्वल टू एच, इक्वेशन 1 बन जाएगा आपका ना। फोर्थ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री के लिए तो आपको टावर के हाइट प्लस एक पोल की हाइट
तो एसी हो जाएगा वहां पे ऑपोजिट साइड, और बेस तो आपका एपी रहेगा। तो यहाँ पे √3 प्लस एच प्लस 6 अपॉन एक्स, एक्स यहाँ पे डिवीजन में इस साइड आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे हमने पहले क्या कर दिया, एच की प्लेस पर एक्स पुट कर दिया है। तो यहाँ पे एक्स यहाँ पे डिवीजन में है, वो इस साइड गया तो √3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ। यहाँ पे एक्स प्लस में इस साइड आया तो माइनस एक्स हुआ। तो √3 माइनस एक्स यानी कि हम क्या करेंगे, उसमें से एक्स कॉमन निकाल लेंगे। तो √3 - 1 इज इक्वल टू 6। यहाँ पे √3 - 1 है, वो मल्टीप्लीकेशन में एक्स के साथ सामने के साइड जाएगा तो डिवीजन में आया। बाद में हमने ऊपर नीचे √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे क्या होगा, √3 - 1 √3 + 1 यानी कि a+b a -b के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 - 1, 3 - 1 यानी कि क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। नाउ यहाँ पे ऊपर 6 है, 6 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 3 मिल जाएगा। तो 3 ब्रैकेट में 1 पॉइंट, √3 की वैल्यू आपको गिवन है कितनी है, 1.73। तो 1.73 + 1 यानी कि 3 इंटू 2.73, 2.73 इंटू 3 करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 8.19 मीटर मिलता है, जो एक्स की वैल्यू है। एक्स यानी कि डिस्टेंस ऑफ टावर फ्रॉम पॉइंट पी से टावर का डिस्टेंस कितना है, एक्स मीटर है। और हाइट ऑफ द टावर, तो वो क्या होगी, इक्वल टू एक्स, इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग हाइट ऑफ द टावर भी क्या होगी, 8.19 मीटर होगी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर माई वीडियोज।